हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं। अभी तक लिमिट्स में हम बात कर लिए इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट तक। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में स्टूडेंट अभी तक हमने बात की है एक मेथड डायरेक्ट मेथड की हमने बात की थी। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, लिमिट डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं और अगर डिफाइंड वैल्यू आ जाए तो ओके स्टूडेंट, अगर डिफाइंड वैल्यू आ जाए तो ओके, अगर डिफाइंड वैल्यू ना आकर के कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो स्टूडेंट उसमें हमने बात की 0 by 0 फॉर्म। 0 by 0 फॉर्म में क्या करना है, कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्म पर। नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट फॉर्म पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म के लिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी अलजेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट, यहां पे कह रहे हैं कि अलजेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन है, इस पर लिमिट ले रहे हैं हम। अलजेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन है। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अलजेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन है। आप देखो कह रहे हैं कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या है, a0 x to the power m प्लस a1 x to the power m minus 1 अप टू am, और ये जो डिनोमिनेटर में है b0 x to the power n प्लस b1 x to the power n minus 1 अप टू bn। स्टूडेंट इसी का हमें क्या करना है, लिमिट लेना है व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अब अगर हम यहां पे इंफिनिटी रख दें x की वैल्यू और यहां पे इंफिनिटी रख दें तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्वेश्चन है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है। तो स्टूडेंट ऐसा अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसकी हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है तो कैसे करेंगे, अब आपको ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। आप स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वो जो डिग्रीज हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और वो जो कोफिशिएंट है इसके हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट है a0 और b0 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट उस केस में कह रहे हैं कि इस टाइप के एक्सप्रेशन का डायरेक्ट अगर हमें आंसर लिखना हो तो वो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, कैसे वो आया वो तो हम बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर आंसर लिखना हो कैसे देखेंगे स्टूडेंट देखो आप कैसे देखेंगे, कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री m और n को ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता पाएंगे। m और n को डिग्री को हाईएस्ट टर्म की डिग्री का जो कह रहे हैं हाईएस्ट डिग्री जो है वो ऑब्जर्व करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उसको अकॉर्डिंग हम आंसर बता पाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं कि इफ m की वैल्यू स्टूडेंट m की वैल्यू अगर n से क्या होगी, अगर लेस होगी, m की वैल्यू n से लेस होगी, जो हाईएस्ट डिग्री है न्यूमरेटर की वो डिनोमिनेटर से अगर लेस होगी तो स्टूडेंट उस केस में क्या आएगा, उस केस में आंसर आएगा 0। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप देखो, फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एग्जांपल कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट ध्यान दो आप यहां पर स्टूडेंट क्या है, अगर हम लिमिट रख दें, यहां पे इंफिनिटी रखेंगे तो ये भी इंफिनिटी आएगा, और यहां पर इंफिनिटी रखेंगे स्टूडेंट ये भी इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म है। और अब हमें आंसर बताने के लिए हमें क्या देखना होगा स्टूडेंट, हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर की एंड हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की। ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, क्या है, न्यूमरेटर में जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आंसर तो कंफर्म है, इसका आंसर क्या आएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 0। ओके स्टूडेंट, देखते ही हमने आंसर बता दिया। कह रहे हैं न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होगी तो 0 लॉक कर देंगे, बिना सोचे समझे 0 लॉक कर देंगे। ये अप्रोच मैंने आपको आज बता दी। लेकिन स्टूडेंट वो आ कैसे रहा है वो भी देख लेते हैं हम। 0 ठीक है, इसका आंसर तो आपको पता चल गया 0 है, लेकिन वो आ कैसे रहा है, उसका फॉर्मेट क्या है स्टूडेंट, देखो आप ध्यान से, क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पर है x, यहां से भी हमने हाईएस्ट डिग्री कॉमन कर लिया तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 + 3/x²। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री हम न्यूमरेटर से और हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेंगे। अब जब कॉमन किया स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप जब कॉमन कर लिया तो ऊपर तो ठीक है वो x ही था तो कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ी, नीचे से हमने हाईएस्ट डिग्री कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद स्टूडेंट ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा, इसकी एक डिग्री यहां से लेस हो जाएगी तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x into
1/1 प्लस 3/x²। स्टूडेंट कुछ ऐसा हो जा रहा है, ये कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, तो क्या करेंगे अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप जब हम लिमिट रखेंगे यहां पे तो 1/∞ इंटू 1/1 प्लस 3/∞ का स्क्वायर इंफिनिटी ही होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, 1/∞ की वैल्यू क्या होगी, 1/∞ की वैल्यू 0 होगी, 1/1 प्लस 3/∞ की वैल्यू 0। स्टूडेंट 0 इज द आंसर। स्टूडेंट बेसिकली ऐसे रहा है, ये अप्रोच है। अगर हमें सब्जेक्टिव पेपर में करना होगा, स्कूल के एग्जाम में करना होगा इसी क्वेश्चन को, तो ये फॉर्मेट होगा। हम इस तरीके से स्कूल में एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, लेकिन स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, हम एंट्रेंस की बात करें बार बार, एंट्रेंस में हमें तुरंत ही पता चल गया था आंसर 0 होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बात क्लियर है स्टूडेंट। इस वाले केस से रिलेटेड बात मैंने आपको क्लियर कर दी, इस केस से रिलेटेड बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि डिग्री देख करके भी हम आंसर, स्टूडेंट इन सारे केसेज में भी अगर सब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी होगी तो वो यही अप्रोच है। हर क्वेश्चन में मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं दिखाने वाला हूं। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखा दिया आपको, वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि बहुत सारी बुक्स में है, तो कभी कभी स्कूल में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट सब्जेक्टिव अगर करना होगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस के कोर्स में स्टूडेंट ये सिलेबस में है, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी आपको स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसी तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट पर हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। एक टॉपिक पर तो हमने, एक पॉइंट पर तो हमने बात कर लिया कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अभी पता चला स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x/x² प्लस 3। अगर ये क्वेश्चन होगा तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से लेस है। स्टूडेंट न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0। ओके ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं। व्हेन डिग्री इक्वल हो जाए, जब स्टूडेंट कह रहे हैं कि डिग्री इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x³ माइनस x² प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2 3x³ प्लस 2x एंड माइनस 5। ओके स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं कि जब डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगी तो आंसर क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, कोफिशिएंट का रेशियो। कैसे, तो स्टूडेंट देखो आप यहां पे क्या है, कह रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म के, कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, देखो आप डिग्री तो इक्वल है, न्यूमरेटर की भी डिग्री 3 और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 3, तो कह रहे हैं स्टूडेंट हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो, यहां पे कोफिशिएंट कितना है 1 और यहां पे 3। तो स्टूडेंट हमें फाइनली पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा 1/3 होगा। ये लो आप देखते ही आंसर पता चल जाएगा स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ये। सब्जेक्टिव अप्रोच कैसे करना है, इस क्वेश्चन में भी अगर सब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी होगी तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन करते, देख लो आप स्टूडेंट कैसे करेंगे, हाईएस्ट डिग्री कॉमन करते, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एंड x³ कॉमन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x एंड प्लस 1/x³, ऐसे आ जाएगा। एंड यहां से भी स्टूडेंट x³ कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2/x², 2/x², 5/x³। स्टूडेंट जब भी सब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी होगी तो क्या अप्रोच है, हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी कॉमन करेंगे। कॉमन करते हैं स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया लिमिट। अब स्टूडेंट लिमिट रख दो आप, जरा लिमिट रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, लिमिट रख दें तो 1 माइनस 1/∞ प्लस 1/∞ एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/∞ एंड माइनस 5/∞। स्टूडेंट इंफिनिटी का स्क्वायर क्यूब सब कुछ इंफिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू है। और स्टूडेंट आप जानते हो 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये सारे 0 हो गए, 1/3 इज द आंसर। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है स्टूडेंट। अगर स्कूल में एग्जाम में करना होगा तो ये प्रोसेस है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी हो तो यहां से डिग्री कंपेयर करेंगे और आंसर बता देंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट। अभी बात मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी डिग्री से रिलेटेड। स्टूडेंट डिग्री से रिलेटेड बात में मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिए।
दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड देखो आप स्टूडेंट, यहां पर ध्यान दो आप, कह रहे हैं कि जब न्यूमरेटर की डिग्री m की वैल्यू, स्टूडेंट m की वैल्यू कह रहे हैं n से ग्रेटर होगी और कोफिशिएंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो उस केस में क्या आएगा स्टूडेंट? आंसर इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल लिमिट x tends to infinite minus 2x cube and plus 1 divided by minus 3x plus 2। स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या है डिग्री 1 है और यहाँ पे कितनी 3 है। तो स्टूडेंट न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है? न्यूमरेटर की डिग्री तो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट? अब एक बात और ऑब्जर्व करनी होगी, हमें इन्फिनिटी चाहिए या माइनस इन्फिनिटी, उसके लिए हमें जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री टर्म का, उसका प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव। तो स्टूडेंट देखो आप, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो स्टूडेंट हमें पता चल गया इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी ही होगा। ओके स्टूडेंट, अगर सब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी होती तो हम उस तरीके से करते जैसे मैं आपको बता रहा था, उस तरीके से सब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, यहां न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो इस केस में क्या आएगा स्टूडेंट आंसर? इस केस में आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। ओके बच्चों, अभी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो डिग्री के हेल्प से हम आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं विद इन अ सेकेंड स्टूडेंट, विद इन अ सेकेंड। डिग्री देखा आंसर, ओके डिग्री देखा आंसर। बहुत आसान बात है स्टूडेंट, डिग्री देख करके हम आंसर बता सकते हैं बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो अभी स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बात क्लियर कर दी है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपने ये बात नोट कर ली तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर हम बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पर हम बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट, इसी में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ही हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट। क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट लिमिट x tends to infinity and x plus 1 की डिग्री है स्टूडेंट 2020 एंड डिवाइडेड बाई 2x plus 1 की डिग्री है स्टूडेंट कितनी? 10 एंड स्टूडेंट माइनस 3x plus 1 की डिग्री है 10 ओके 10 स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन। कह रहे हैं इसका हमें आंसर बताना है। स्टूडेंट क्वेश्चन देख के तो बड़ा डर सा लग रहा है कि कैसे होगा, क्या आंसर आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बहुत आसान है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी आसान क्वेश्चन है। ओके, क्या करना है स्टूडेंट? जाहिर सी बात है स्टूडेंट, कैसे करेंगे? यहां पर देखो आप, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तो सामने ही दिख रहा है स्टूडेंट। अगर यहां पे इन्फिनिटी रख दें, यहां पे इन्फिनिटी रख दें, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो गारंटीड आएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म गारंटीड आना है। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? अब स्टूडेंट क्लियर हो गया है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि डिग्री से ही तो आंसर बता रहे थे, डिग्री देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है या कैसी है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो आप यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पे स्टूडेंट देखो आप कह रहे हैं कि x की डिग्री कितनी है? 20 और यहां पे x की डिग्री 10 और x की डिग्री 10 दोनों को कंबाइन करें तो 20। इसका मतलब स्टूडेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, इसका मतलब क्या करना होगा आंसर स्टूडेंट, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, आंसर क्या आएगा, आप देखो आप हमें क्या करना है, आंसर लाना है। तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट है 1 की डिग्री 2020, ओके स्टूडेंट, 1 की डिग्री 2020 एंड यहां पे x का कोफिशिएंट है 2 की डिग्री 1010 एंड इनटू स्टूडेंट इसका जो कोफिशिएंट है -3 की डिग्री 1010। स्टूडेंट यही तो हम कर रहे थे, जब डिग्री इक्वल हो जाए तो कोफिशिएंट का रेशो, तो कोफिशिएंट यहां पर हम ऐसे पता करेंगे स्टूडेंट, इसको जब आप ओपन करोगे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, इस x का जो कोफिशिएंट होगा उसकी जितनी डिग्री होगी वही कोफिशिएंट होगा। अगर आपने बायनोमियल पढ़ी होगी तो वहां क्लियर बात देखी होगी आपने, ओके। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, यहां पे 1 की डिग्री ये, 2 की डिग्री ये, -3 की डिग्री ये। अब इसी को सिंप्लीफाई कर ले, 1 की डिग्री स्टूडेंट कुछ भी वो 1 हो जाएगा, ये हो गया 2 की डिग्री 1010 एंड इनटू स्टूडेंट ये क्या है, माइनस की डिग्री इवन है तो प्लस हो जाएगा, 3 की डिग्री 1010, 3 की डिग्री 1010। तो स्टूडेंट फाइनली आंसर आ गया 1/6 टू द पावर 1010, 6 टू द पावर 1010 इज द आंसर, 1/6 to the power 1010 is the answer, 1/6 to the power 1010 is the answer। फाइनल आंसर ये है स्टूडेंट, फाइनल आंसर ये है, ओके ओके स्टूडेंट। अभी बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ओके स्टूडेंट। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्टूडेंट, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अभी मैंने आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा। सबसे पहले स्टूडेंट हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिक क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, डिग्री देखते ही तुरंत आंसर बता दे रहे थे। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड कर दिए, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया, लेकिन आंसर बताना स्टूडेंट तब फिर भी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको मेरी पूरी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो आप एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। करें इवैल्यूएट, लिमिट इवैल्यूएट करनी है स्टूडेंट, लिमिट इवैल्यूएट करनी है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ax square plus b and divided by x plus 1 divided by x plus 1 when करें स्टूडेंट, गिवन है when करें कि a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है स्टूडेंट आप देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम उस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये पहले देखना है कि न्यूमरेटर की डिग्री ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है एंड डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है स्टूडेंट। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। कह रहे हैं कि यहां से क्या पता चल गया, डिग्री देख करके हमें ये तो पता चल गया कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, x plus 1। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं कि ये a पर भी डिपेंड कर रहा है, a की वैल्यू स्टूडेंट ये a पर भी डिपेंड कर रहा है। इफ a इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो गई, लेस। तो स्टूडेंट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, x की अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो b बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो गई तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 0। लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b एंड बाई एक्स प्लस 1। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इस केस में क्या होगा, आप देखो कह रहे हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ये भी पॉजिटिव तो इन्फिनिटी आएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके बच्चों। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्या दिखा रहा था, मैं आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से रिलेटेड बात हम कर रहे थे, कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर कर दिया। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना आप, ये 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है। इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो 2 आंसर है इसके, ओके। थैंक यू।